अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी एसएलसी का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी सिरी कन्नड़ा, तो इस टेक्स्ट बुक में जो है पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हें स्क्रीन पे देख सकती, तो टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज जिसमें सिरी कन्नड़ा लिखा है, उसके बाद प्रथम भाषा कन्नड़ा पठ्य पुस्तक भाग 1 10ನೇ तरगति यानी फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा पार्ट 1 टेक्स्ट बुक, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 टेक्स्ट बुक इस तरह से रहता है जो कि रिपब्लिश किए हैं टेक्स्ट बुक उसमें। तो 10ನೇ तरगति 10th स्टैंडर्ड, तो ये हुआ तुम्हारा टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज। तो ऑलरेडी बताया किस तरह से टेक्स्ट बुक वगैरह सब बनते हैं वगैरह कर को, तो मेरे दूसरे क्लासेस तुम अटेंड कर को रहे तो तुम्हें मालूम होता है। तो उसी तरह से आज फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा में सबसे पहले हमें इंडेक्स की तरफ जाएंगे। इंडेक्स का तो कन्नड़ा में बोलते हैं उसको परिविड़ी कर को, परिविड़ी यानी इंडेक्स कर को। तो इंडेक्स में क्या रहता है, क्रम संख्ये गद्य भाग कृतिकारर ಹೆಸರು ಪುಟದ संख्ये कर को रहता है। तो परिविड़ी या इंडेक्स पेज नंबर तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पार्ट 1 में दिख सकती हैं सर, 10 II यानी 12 कर को इस तरह से रहता रोमन नंबर्स में। तो उसमें यहाँ पर देखो ही परिविड़ी इंडेक्स, तो क्रम संख्या का तो सीरियल नंबर, गद्य भाग का तो लेसन पार्ट, कृतिकारर ಹೆಸರು का तो ऑथर इंट्रोडक्शन ऑथर नेम, पुट संख्या का तो कौन से पेज में है पेज नंबर। तो क्रम संख्या सीरियल नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा नम्मा भाषे, तो इसको लिखा है कृतिकारर ಹೆಸರು, ऑथर का नाम है मरियप्पा मरियप्पा भट्टा। तो ये है पेज नंबर 1 में तुमने मिलता है। तो दूसरा सीरियल नंबर 2 में कौन सा है, व्याघ्र गीत है, तो ये लेसन का दूसरा लेसन है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में, और इसके ऑथर हैं कृतिकारರು AN मूर्तिराव, ये पेज नंबर तुमना 11 में मिलता है। उसके बाद थर्ड सीरियल नंबर में क्या है, भाग्य शिल्पिगळु नालोडी कृष्णराज ಒಡೆಯರು सरियम विश्वेश्वरಯ್ಯ कर को ब्रैकेट में देखूंगी। तो ये थर्ड चैप्टर तुमना समिति रचने बाई DS जयप्पा गौड़ा, तो ये पेज नंबर 22। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है तुमना ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ, तो इसको लिखा है देवनूरू महादेवा, पेज नंबर 35। अब ये लेसन पार्ट हुआ पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में। अब पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में पोएम पार्ट पद्य भाग, पोएम पार्ट सीरियल नंबर 1 सबसे पहला पोएम है तुमना संकल्प गीते, संकल्प गीते। इसके जो है कविगढ़, इसके जो है पोएट हैं GS शिवरुद्रप्पा, ये पेज नंबर 45 में तुमना मिलता। उसके बाद सेकेंड सीरियल नंबर में क्या है, दूसरा पोएम हक्की हारुತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ, तो इसके पोएट हैं, इसके कविगढ़ है दरा बेंद्रे, ये पेज नंबर 50 से शुरू होता है। नेक्स्ट थर्ड सीरियल नंबर 3 कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು, एक हड़े कन्नड़ा का पोएम जो कि कुमारव्यास, पेज नंबर 60 में तुमना मिलता है। नेक्स्ट फोर्थ वन छलमने मेरेवम, ये एक है, ये भी हड़े कन्नड़ा का जो कि रन्ना पोएट लिखो है, पेज नंबर 76 में तुमना मिलता है। तो ये थे लेसन पार्ट और पोएम पार्ट जो कि इस टेक्स्ट बुक में तुम्हें सीखने वाले हैं। अब उसी तरह सप्लीमेंट्री रीडिंग के कुछ ही, उसको बोलती है पठ्य पूरक अध्ययन, सप्लीमेंट्री रीडिंग। इसमें क्या क्या आती, वसंत मुख तोरलिल्ला, तो इसके ऑथर है विजयश्री सबरदा, ये पेज नंबर 85 में है। उसके बाद सेकेंड वन भगत सिंह चिदानंद मूर्ति GS, पेज नंबर 87 में है। बाद में थर्ड वन उदात्त चिंतनेगळु, ये तो है समिति संग्रह का, पेज नंबर 90 में मिलता। तो ये तमाम चीज़ें हमें लेसन वाइज और पोएम वाइज जो है हर एक पोएम और हर एक लेसन को और हर एक सप्लीमेंट्री रीडिंग को हमें सीखते हुए जाएंगे इसी अल्लांसा ट्रस्ट चैनल में। तो आज इस चैनल में सबसे पहला लेसन में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तुम स्क्रीन में देख सकती, जो कि हमारे इंडेक्स में था। सबसे पहला चैप्टर क्या था, गद्य भाग लेसन पार्ट नम्मा भाषे 1 नम्मा भाषे, इसको लिखा है M मरियप्पा भट्टा, पेज नंबर 1 में है ना। तो उसी को देखो, गद्य भाग लेसन पार्ट नम्मा भाषे 1 M मरियप्पा भट्टा ने लिखा है इस लेसन को, और ये कहाँ है, पेज नंबर 1। तो ये पहला चैप्टर आज शुरू कर रहा हूँ बच्चों। तो नम्मा भाषे इसका मतलब क्या है, और इसमें जो है इंट्रोडक्शन क्या बोल रही, और इसके ऑथर का इंट्रोडक्शन, लेसन के बारे में, लेसन की रीडिंग, लेसन की हर एक वर्ड उर्दू में जो है डिटेल से तुम्हें एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो बने रहे इसी अल्लांसा टेस्ट चैनल में। पूरे तुमना फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा के जो जितने भी लेसन है, पोएम है और सप्लीमेंट्री पार्ट है और ग्रामर पार्ट है, तमाम चीज़ें तुमना इसमें मिलते हुए जाती। तो नम्मा भाषे, तो नम्मा भाषा का तो क्या, एनीवन कैन टेल चिल्ड्रंस, नम्मा का तो क्या बोलती, नम्मा, नम्मा का मतलब क्या है, नम्मा मतलब हाँ अवर, हमारा, भाषे, भाषे मतलब
लैंग्वेज जबान, हमारा जबान, नम्मा भाषे, आवर लैंग्वेज। तो गद्य भागा यानी लेसन पार्ट, गद्य भागा लेसन पार्ट, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ एक, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ करके चैप्टर नंबर 1 ನಮ್ಮ भाषे, नम्मा का तो यहाँ आवर, भाषे का तो लैंग्वेज यानी हमारी ज़बान उर्दू में, नम्मा मतलब हमारी भाषे यानी ज़बान, हमारी ज़बान, नम्मा भाषे आवर लैंग्वेज। तो इसको लेसन को, इस सबक को, इस लेसन को लिखा है यम मरियप्पा भट्टा, इस लेसन को लिखा है यम मरियप्पा भट्टा, ये याद रखना। आवर लैंग्वेज नम्मा भाषे, इस सबक के आथर यानी कृतिकाररु बोलती हैं कन्नड़ में, कृतिकाररु यानी आथर, इस सबक को लिखने वाले कौन, यम मरियप्पा भट्टा। तो यम मरियप्पा भट्टा के बारे में, आथर इंट्रोडक्शन के बारे में बाद में तुम्हें सीखती, तो मैं पेज वाइज जा रहा हूँ सिखाने को तुम ना। तो अब सबसे पहले लेसन इंट्रोडक्शन में क्या बोल रही, नम्मा भाषे आवर लैंग्वेज करके बोलिया। तो इसमें लेसन इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाह रही, क्या इसका एक्सपेक्टेड है, जो कि लेसन तुम ना रखो, इसकी वजह क्या है, ये तमाम चीज़ें हमें इस लेसन इंट्रोडक्शन में समझेंगे। तो सबसे पहला पार्ट में पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम ना समझाता हूँ। प्रवेश एंटर, ಭಾಷೆ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮ, ಅದು ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರೆಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಚಾಕ್ಷುಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ। ಮಾತಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪವೇ ಬರಹ, ಭಾಷೆಗೆ ರೂಪ, ಆಕಾರ, ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ರಾಚನಿಕ ಗುಣಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು प्रातिनिधिकವಾಗಿ निर्वहिಸುತ್ತದೆ। मतलब यहाँ क्या बोल रही, भाषे लैंग्वेज जबान, भाषा का तो लैंग्वेज जबान, संवहन का तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, माध्यम का तो मीडिया, लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया। तो भाषा यानी ज़बान जो है एक कम्युनिकेशन मीडिया, संवहन माध्यम, ज़बान जो है, लैंग्वेज जो है एक राफ्ताकारी करने का एक ज़रिया, माध्यम का तो एक ज़रिया, यानी ज़बान जो है एक दूसरे के साथ राफ्ताकारी करने के वास्ते जो रखती, उस तरह का एक ज़रिया, कोसा ज़बान। नेक्स्ट क्या बोल रही, अदु वो का तो यहाँ ज़बान यानी लैंग्वेज, मातु यानी बात, मत्तु और बरेह रूपदली यानी राइटिंग फॉर्म में, यानी जो लैंग्वेज है, ज़बान है, एक बात के ज़रिए से, दूसरा लिखने के ज़रिए से, इस फॉर्म में अभिव्यक्तಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ यानी एक्सप्रेस किया जाता है, यानी बताया जाता है, यानी ज़बान को बात करने के ज़रिए से और लिखने के ज़रिए से जो है उसको बताया जाता है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है, अभिव्यक्तಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। तो फर्स्ट लाइन में बोल रही, ज़बान जो है एक राफ्ताकारी करने के वास्ते, कम्युनिकेशन करने के वास्ते एक ज़रिया, माध्यमा। तो उस ज़बान को जो है एक बातचीत करने के ज़रिए से और लिखने के ज़रिए से हमें एक्सप्रेस करती यानी बताती। तो उस ज़बान को, लैंग्वेज को, अदन्नो श्रवण चाक्षुषा, श्रवण का तो क्या, हियरिंग, सुनने का, कानों से हमें क्या करती बच्चों, सुनती नहीं उसको। चाक्षुषा का तो यहाँ विजुअल, विजुअल देखने का, विजुअल। तो ज़बान जो है, ज़बान जो एक सुनने के ज़रिए से और देखने के ज़रिए से, तो अदन्नु श्रवण चाक्षुषा कर को इस तरह से परिगणिसिदे, इस तरह से बताया गया है, यानी ज़बान को एक सुनने के ज़रिए से और देखने के ज़रिए से उसको हमें पहचान सकती और उसको पढ़ सकती, सुन सकती कर को यहाँ पे बोल रही। नेक्स्ट, मातिना यानी बात करती ना, हमें जो बात करती, वी आर टॉकिंग राइट, जो हमें बात करती उसी को जो है सांकेतिक रूप है, उसी का एक सिंबॉलिक फॉर्म, यानी हुर्फों के तरह से हमें लिखती नहीं, जो बात करी हमें उसी चीज़ को जो है हुर्फों के ज़रिए से, अल्फाजों के ज़रिए से जो बयां करती, उस तरह को, उसी को क्या कहते हैं, बरेहा बोलती, राइटिंग बोलती। जो बात करी हमें उस अल्फाजों को, किसी भी ज़बान के अल्फाज के हरफों को या
वो अल्फाजों को जो है हरफों को और अल्फाजों को लिखने के ज़रिए से जो उतारती तो उसको कहती बरहा, यानी बातचीत करने को जो हुर्फों के ज़रिए से जो हमें उतारती उसी को कहते हैं बरहा, राइटिंग। तो यहाँ तक दो लाइन समझ में आया ना। ज़बान जो है एक कम्युनिकेशन का एक मीडिया यानी राफ्ताकारी करने का ज़रिया, वो बात और लिखने के ज़रिए से एक्सप्रेस किया जाता है ज़बान को। और ज़बान में क्या है, एक सुनने का और देखने का ज़रिया रता कर को पहचाना जाता है, और बात जो करती हमें उसी को जो है हरफों के ज़रिए से जो लिखा जाता है उसको कहते हैं बरहा, राइटिंग बोलती। नेक्स्ट क्या बोल रही, भाषेगे यानी ज़बान को, लैंग्वेज को, रूपा यानी कौन सा भी एक फॉर्म, रकम, आकारा, शेप यानी ये शेप में है, सर्कल शेप में है, ट्रायंगल शेप में है, शेप बोलती नहीं वैसा शेप, भौतिका यानी एक फिजिकल, अथवा या फिर राचनिका यानी स्ट्रक्चरल क्वालिटीज़, गुणगलेनु इल्ला यानी उस तरह के क्वालिटीज़ नहीं है। यानी ज़बान में आसान में बोलना तो ज़बान में किस्म ज़बान जो है, ज़बान को जो है एक फॉर्म रंदे, एक शेप रंदे या फिजिकल या स्ट्रक्चरल क्वालिटीज़ नहीं रहती, उसमें ये क्वालिटीज़ नहीं रहती। ज़बान को क्या नहीं रहता, एक फॉर्म नहीं रहता, कोसा फॉर्म इन्हें कर को, एक शेप नहीं रहता, या फिर एक फिजिकल या फिर स्ट्रक्चरल क्वालिटीज़ इनमें नहीं रहती ज़बान में, लैंग्वेज में। अदु यानी वो ज़बान जो है, लैंग्वेज जो है प्रादेशिकವಾಗಿ रीजनली सन्निवेशवन्नु यानी सिचुएशन को, रीजनली सिचुएशन को अर्थैसुवा समझाने का और ಹೊಂದಾಣಿಕೆ कोऑर्डिनेट करने का ಕೆಲಸವನ್ನು काम को जो है नामिंदा तौर पर प्रातिनिधिकವಾಗಿ निर्वहिಸುತ್ತೆ। नामिंदा तौर पर जो है क्या करता है, वो नामिंदा तौर पर जो है करता है। यानी ज़बान जो है एक रीजनली जो सिचुएशन को समझाने का और कोऑर्डिनेट करने के काम को जो है नामिंदा तौर पर करता है। यानी ज़बान एक रीजनली जो सिचुएशन यानी मौके को समझाने का, जो मौका है उस मौके को समझाने का और कोऑर्डिनेट करने का काम को जो है नामिंदा तौर पर ज़बान का काम होता है, ज़बान ये काम करता है। और आगे चल को बोल रही लैंग्वेज के बारे में, ಮಾನವನಿಗಿರುವ ಚಿಂತಿಸುವ, ಪರಿಭಾವಿಸುವ, ಸದಾ ಚೈತನ್ಯದಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ಸಂವಹನ. ಭಾಷೆಯ ಸುಸಂಘಟಿತ ರೂಪದ ಧ್ವನಿ ಶರೀರದಿಂದ ಅರ್ಥ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಲಗ್ನಗೊಳ್ಳುವುದು. ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಾಷೆಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಮೂಲ ಆಶಯಕ್ಕೆ धक्के बारदंते ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ उद्देश्य साधितवागुತ್ತದೆ. तो आगे बोल रही, मानवनिगिरुव इंसान को रहने वाला, चिंतिसुव सोचने वाला, इंसान को जो है सोचने की, और परिभाविसुव यानी परसीविंग करने की, ये क्वालिटीज़ इंसान में है नहीं, एक सोचने की और परसीविंग करने की, और सदा चैतन्यदायकವಾಗಿ हमेशा जो है हौसला अफजाई की तौर पर जो है प्रतिक्रिया रिस्पॉन्ड करने वाली जो है रहने वाली बौद्धिक का शक्ति, एक किस्म का जो इंटेलेक्चुअल पावर जो है इसकी बेस माना जाता है. देखिए हिन्नेले, इसका बैकग्राउंड इंसान को जो है, इंसान को रहने वाला जो सोचने का और परसीविंग करने का और हमेशा हौसला अफजाई की तौर पर रिस्पॉन्ड करने का, चैतन्यदायकವಾಗಿ तो हौसला अफजाई के तौर पर जो प्रतिक्रिया का तो रिस्पॉन्ड करता, हौसला अफजाई तौर पर जो रिस्पॉन्ड करता, इस तरह की जो बौद्धिक शक्ति उसमें यानी इंटेलेक्चुअल पावर है, इसी की वजह से जो है ये इसी का बैकग्राउंड है कि ये होता है करको बोल रही. नेक्स्ट, अदरा उसकी जो है साध्यते या परिणाम, उसकी जो है होने की नतीजा संवहन यानी कम्युनिकेशन, राफ्ताकारी, और भाषेय यानी ज़बान की सुसंगठित रूपवाद, ऑर्गेनाइज्ड जो फॉर्म है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ध्वनि शरीरदिंद यानी आवाज़ जो जिस्म से, आवाज़ जिस्म से जो है क्या, जिस्म के ज़रिए से क्या करता है, अर्थ स्फुरिसुत्तदे माना बयां करता है. यानी
उस अदर साध्यते उसकी होने के नतीजे से वजह से उसके होने की वजह से ज़बान की होने की वजह से जो है एक कम्युनिकेशन संवहन, दूसरा लैंग्वेज का सुसंगठित रूपद यानी ज़बान के जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म जो है क्या करता है, आवाज़ जिस्म से जो है जिस्म के ज़रिए से माना बयां करता है। आवाज़ जो है जिस्म के ज़रिए से माना बयां करता है। जो हमें बात करती जो लैंग्वेज है वो आवाज़ जिस्म के ज़रिए से जो हमें बोलना चाह रही है, आवाज़ जो है जिस्म के ज़रिए से बयां करता है करके बोल रही सो। नेक्स्ट, भाषे जो ज़बान बल्लवरिगे यानी लैंग्वेज जानने वाले, लैंग्वेज जो जानती हैं, ज़बान जो जानती है उन्होंने भावनी यानी उनकी जज्बात, उनकी जज्बाती परस्पर आपस में जो है संलग्न गोल्लुत्तदे, यानी बांधता है, आपस में एक दूसरे को बांधता है। ज़बान जाती ना उनके जज्बात को आपस में वो एक दूसरे को बांध के रखता है। भावनेगಳೆಲ್ಲವನ್ನು सभी जज्बातों को जो है भाषेय तक्केगे यानी ज़बान के लिए यानी लैंग्वेज के लिए तरलू लाने के वास्ते साध्यविल्लवाದರೂ तमाम हमारे जज्बातों को ज़बान में उतारने को होता नहीं, फिर भी मूल आशय की उसकी जो बुनियादी जो असल जो नियत पर क्या करना है, धक्के बारदंते यानी तो असल नियत पर जो है समझौता किए बगैर, समझौता किए धक्के बारदंते ಬಳಸಿದಾಗ मात्रा इस्तेमाल किए तो धक्के उसको जो है समझौता किए बगैर जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मकसद हासिल हो जाता है, उद्देश्य साधितवागुತ್ತದೆ, तो उसका मकसद जो है हासिल होता है। तो इसमें क्या बोलना चाह रही, जो ज़बान जानता है उनके जो है जज्बाती आपस में जो है बांध के रखते हैं, और तमाम जज्बातों को जो है हमें ज़बान के ज़रिए से लाने के वास्ते होता नहीं, फिर भी क्या है उसका जो है असल नियत पर जो है समझौता किए बगैर जो है इस्तेमाल करने से क्या होता है, मकसद हासिल होता है, उद्देश्य साधितवागुತ್ತದೆ, मकसद उसका हासिल होता है। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, ज़बान जो है एक कम्युनिकेशन मीडिया, राफ्ता करने का ज़रिया, वो एक बात और जो है राइटिंग फॉर्म में जो है ज़बान को उतारा जाता है यानी उसको बयां किया जाता है, और ज़बान को जो है एक सुनने का और विजुअल देखने का करके उसको जो है रिकग्नाइज किया गया है। और बात के जो सिंबॉलिक फॉर्म है यानी लिखने के हरफों के ज़रिए से उतारा जाता है उसी को कहते हैं बरहा, राइटिंग। ज़बान को कौन सा भी शेप रंदे, कौन सा फॉर्म रंदे, शेप रंदे, फिजिकल या स्ट्रक्चरल क्वालिटीज उनमें नहीं रहती। उन्होंने ज़बान जो है लैंग्वेज जो है रीजनली मौके को जो है समझाने को और कोऑर्डिनेट करने का काम को जो है जो उन्होंने नामिंदा तौर पर जो है करते हैं, और इंसान को रहने वाली सोचने की और परसीविंग करने की, हमेशा हौसला अफजाई के तरीके से जो रिस्पॉन्ड करने की जो इंटेलेक्चुअल पावर है, इसकी बेस माना जाता है, इसकी बैकग्राउंड माना जाता है। यानी उसकी होने का नतीजा जो है क्या होता है, एक कम्युनिकेशन और ज़बान की जो है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या होती है, आवाज़ जिस्म के ज़रिए से माना बयां करती है। ज़बान जो जानती है, लैंग्वेज जो जानती, उनकी जज्बातों को आपस में क्या करता है, वो बांध के रखता है। तमाम जज्बातों को, हर जज्बातों को हमें ज़बान के ज़रिए से उतारने को नहीं होता, फिर भी इसका बुनियादी असल नियत पर क्या होता है तो समझौता किए बगैर इस्तेमाल करे तो जो मकसद पूरा इसका हासिल होता है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट, ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಹಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡುವಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಜಾಯಮಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಲೇ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೂ ಇಂಬು ನೀಡುತ್ತದೆ. सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रही, एंट्री लेसन एंट्री पार्ट में भाषा प्रयोगदल्ली यानी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट में, लैंग्वेज की जो एक्सपेरिमेंट होती है उसमें, और अदरा उसका जो है आंतरिक संबंधವನ್ನು अंदरूनी रिश्ते को अरियुವುದು अगत्य, जानना बहुत ज़रूरी है.
यानी लैंग्वेज की जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलती हैं, उसमें कि अंदरूनी रिश्ते को जानना बहुत ज़रूरी है। अरियुವುದು अगत्य। विविध अलग अलग डिफरेंट भाषೆಗಳು जबान लैंग्वेज जो है हलವು बहुत सारे सामान्य कॉमन या जनरल जो है गुणांशಗಳನ್ನು यानी क्वालिटीज़ को ಹೊಂದಿದ್ದರೂ है तो भी ಎಲ್ಲವೂ सभी ज़बान सभी लैंग्वेज जो है ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ एक ही बुनियाद से जो है रूपुಗೊಂಡುವಂಥವುಗಳಲ್ಲ, एक ही बुनियाद से बने हुए नहीं हैं। यानी इसमें क्या बोल रही है, ज़बान में बहुत सारे कॉमन से या जनरल से जो क्वालिटीज़ रहे तो भी सभी ज़बान जो है एक ही बुनियाद से जो है बने हुए नहीं है, फॉर्म हो को नहीं, एक ही बुनियाद से। ಇದರಿಂದಲೇ इसी से ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯು हर एक ज़बान भी जो है ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ अपने जो है बेस अपनी जो है बुनियाद को अपनी जो बुनियाद की जो फॉर्म है जायमानವನ್ನು और उनकी जो आने की जो रकम है उसको समर्थिಸುತ್ತಲೇ यानी जस्टिफाइंग करते हुए विकासಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। यानी एवोल्यूशन जस्टिफाइंग करते हुए क्या हो रही, एवोल्यूशन होते हुए और समृद्धवाಗುತ್ತದೆ और प्रॉस्परस हो रही है और बड़ा हो रहा है। ಅದು वो जो है साहित्य रचने को वो क्या और आगे चल को लिटरेचर लिखने को भी जो है एक ज़रिया बन रहा है, इंबू ನೀಡುತ್ತದೆ। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, यानी लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें का अंदरूनी मानना अंदरूनी रिश्ता जानना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग से जो ज़बान है वो उनमें सब जो है बहुत सारे जो है क्वालिटीज़ रहे तो भी सेम से रहे तो भी सभी जो है एक ही बुनियाद से ये फॉर्म हो को नहीं, सभी ज़बान एक ही बुनियाद से फॉर्म हो को नहीं। इसी से जो है हर एक की ज़बान जो है उनका अपना बुनियादी फॉर्म जो है इसका जायमाना को क्या करी उन्होंने जस्टिफाइंग करते हुए एवोल्यूशन करते हुए क्या हो रहा, प्रॉस्परस हो रहा है, यानी बड़ा होते जा रहा है, एवोल्यूशन होने को जा रहा है और उसमें प्रॉस्परस यानी उसमें बड़ा होने को जा रहा उसने। सो ये जो है लिटरेचर की जो रचना के वास्ते लिटरेचर बनने के वास्ते एक ज़रिया बनता है। नेक्स्ट क्या बोल रही, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ। ಅದು ಇತರ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದರೂ ದೇಸಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ। ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ದೇಶ। तो यहाँ पे क्या बोल रही, कन्नड़ा भाषे यानी कन्नड़ा की जो ज़बान है वो मत्तु साहित्य के और कन्नड़ा की ज़बान और लिटरेचर को सुमारू तकरीबन जो है 2000 सालों तक सुदीर्घ एक बहुत बड़ा डिटेल का उसका हिस्ट्री है, 2000 सालों तक पुराना उसका हिस्ट्री है। अदु वो जो है इतरा वो जो है अलग अलग भाषे ज़बान साहित्य यानी लिटरेचर और संस्कृति इन द कल्चर से जो है इम्प्रेस हुआ तो भी प्रभावितवाದರೂ देसिಯನ್ನು अपने देसी रकम को छोड़को नहीं, स्वतंत्रವಾಗಿ इंडिपेंडेंट के रूप में ಬೆಳೆದು जो है ग्रोन अप होको ಅದರ सांस्कृतिक और उनके जो है कल्चरल महत्वವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು और इम्पोर्टेंस को जानना यहाँ पे इसका मकसद है, इस सबक का मकसद है करको बोल रही। तो यहाँ पे क्या बोल रही है, इससे इस पार्ट में कन्नड़ा का जो ज़बान जो है या लैंग्वेज जो है वो और लिटरेचर को तकरीबन 2000 सालों तक बहुत बड़ा पुराना हिस्ट्री है, यानी तकरीबन 2000 सालों तक पुराना कन्नड़ा का एक लिटरेचर बन को है। सो आज कल या परसों बन को नहीं, 2000 तक पुराना हिस्ट्री है कन्नड़ा की लिटरेचर की। ये दूसरे ज़बान और लिटरेचर और कल्चर से जो है इम्प्रेस हुआ रहा है तो भी अपने जो है बुनियाद को इन्हें छोड़ को नहीं, देसी को छोड़ को नहीं, इंडिपेंडेंटली ग्रोन अप हो को ये ज़बान कन्नड़ा की ज़बान जो है उसका जो है कल्चरल का जो इम्पोर्टेंस को जानना वजह से उसका कल्चरल और उसका जो कल्चर और इम्पोर्टेंस को जानना, ज़बान की कल्चर और इम्पोर्टेंस को जानना इस सबक का मकसद है। इसीलिए तुम ना ये सबक नम्मा भाषे करको रखो ही, नम्मा भाषे आवर लैंग्वेज या लैंग्वेजेस में देख सकते पिक्चर में बहुत सारे लैंग्वेजेस रहती हैं, है नहीं,
कन्नड़ा है, तमिल है, पोर्चुगीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है नहीं, ये तमाम चीज़ें लैंग्वेजेस में बहुत सारे लैंग्वेजेस आती। तो यह सबसे पहले यहाँ कन्नड़ा लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस और उसका कल्चर जानने के वास्ते तुम ना ये सबक, ये लेसन को रखा गया है, वो इसका मकसद। तो समझ में आया ना तुम ना। तो लेसन का मकसद क्या है करको प्रवेशा में समझाया। तो अब लेसन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से लेसन का पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि तुम्हारे एग्जाम और टेस्ट के नज़रिए से इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। अब तुम्हें मालूम हो गया लेसन किस मकसद से लेसन को रखा गया है। तो लेसन पढ़ रहा हूँ अब मैं। ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಧನ. ಇಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆ ಭಾಷೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂದು ಮತ್ತು ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಭಾಷೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಮಾನವನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಕನು ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯ ವಸ್ತುವು ಒಂದೇ ಆದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಮಾನವನು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಂಗಮ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಜಂತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. तो इसमें क्या बोल रही, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರವರೊಡನೆ, हमारे, नम्मा का तो हमारे ज़बान के बारे में आवर लैंग्वेज में लेसन यहाँ से शुरू हो रहा है. अब बोल रही नम्मा, हमारे, सुत्तमुत्तलिरवरೊಡನೆ, हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले, हमारे आसपास में रहने वाले. कौन कौन रहती हैं हमारे आसपास में, राइट, फ्रेंड्स रहती, रिश्तेदार रहती है नहीं, बहुत सारे लोग रहती. तो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, हमारे आसपास में रहने वाले, हमारे अतराफ रहने वाले, सुत्तमुत्तलिरवरೊಡನೆ, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले, आसपास रहने वाले के साथ, रोडने, उनके साथ, व्यवहरिसुವುದಕ್ಕೆ, उनके साथ जो है डील करने के वास्ते, उनके साथ हमें डील करने के वास्ते, उनके वास्ते हमें व्यवहरिस, टू डील विथ, टू डील विथ देम, उनके साथ हमें राफ्ताकारी करने के वास्ते, हमारे इर्द गिर्द जो हैं, हमारे अतराफ जो हैं, हमारे आसपास जो है, उनके साथ हमें राफ्ताकारी करने के वास्ते, हागु, और विचार विनिमय, और हमारे जो है सोच को एक्सचेंज करने के वास्ते, ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, हमारी सोच को, हमारे बातों को एक दूसरे से विनिमय, एक्सचेंज, हमारी बात उनको और उनकी बात हम ना शेयर करने के वास्ते ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ क्या होना, भाषे, ज़बान जो है, लैंग्वेज जो है, ಒಂದು एक अमूल्य साधना, एक बहुत इंपॉर्टेंट का एक जरिया, एक कीमती डिवाइस करको बोले जा. अमूल्य साधना, एक कीमती, अ वैल्यूएबल डिवाइस. लैंग्वेज को एक डिवाइस करको बोल रही, एक वैल्यूएबल डिवाइस बोल रही. यानी हमारे अतराफ रहने वालों के साथ हमें डील करने के वास्ते, उनसे राफ्ताकारी करने के वास्ते, और उनको साथ हमारे बातचीत, तो हमारी सोच को जो है एक्सचेंज करने के वास्ते क्या होना, ज़बान जो है एक कीमती डिवाइस, एक कीमती जो है किस्म का इंस्ट्रूमेंट, एक ज़रिया, ज़बान ज़रिया. हमें एक दूसरे के साथ, हमारे इर्द गिर्द है, उनके साथ हमें क्या भी डील करना, हमें उनके साथ राफ्ताकारी करना, या हमारी सोच को उनको बताना, उनकी सोच हमें समझना का, तो वहाँ पे क्या होना, ज़बान होना, लैंग्वेज होना कर को बोल रही. तो लैंग्वेज वो ज़रिया बना को देता है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ राफ्ताकारी करो. तो ज़बान रहे तो ना हमें उनके साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं और हमें उनके साथ राफ्ताकारी कर सकती. वो फर्स्ट लाइन में बता रही. इन था, इस तरह के अमूल्यवादा, बहुत वैल्यूएबल, बहुत कीमती, आभाषेय, उस ज़बान की उत्पत्ति, पैदाइश, ज़बान की पैदाइश, ಎಂದು, कब, ಮತ್ತು, और ಹೇಗಾಯಿತು, कब और कैसे हुई, ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, कने के सवाल को सरियादा, सही रकम का एक करेक्ट उत्तर, जवाब जो है, ಹೇಳುವುದು, बोलना कष्ट साध्य, डिफ़िकल्ट करको माने जा, डिफ़िकल्ट करको बोले, बहुत ही डिफ़िकल्ट करको बोले जा. यानी इस तरह का जो है बहुत वैल्यूएबल एक ज़बान जो है, उसकी पैदावार और कब हुई, कहाँ हुई, करने के सवाल को सही जवाब को बोलना एक बहुत मुश्किल करको बोले जाए. ज़बान कब पैदा हुई, कैसा बनी, तो ज़बान बहुत इंपॉर्टेंट, एक वैल्यूएबल, एक कीमती डिवाइस करको बोले, एक ज़रिया. अब ये ज़बान कब पैदा हुई, कैसा पैदा हुई करके इसका एग्जैक्ट आंसर बोलना बहुत मुश्किल करको एम मरियप्पा भट्ट ऑथर बोल रही. और आगे बोल रही, ಭಾಷೆಯ ಮೂಲವನ್ನು, ज़बान लैंग्वेज की बेस को और बुनियाद को, मानवनु, इंसान जो है, कंडु हिडियुವುದೆಂದರೆ, उसको फाइंड आउट करना आगतो. यानी ज़बान की बुनियाद को जो है फाइंड आउट करना आगतो. अब इन्हों बात कर रही हैं आपस में, तो ये
क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा, आफ्ता कार्य कर रही है, एक दूसरे को सोच एक्सचेंज कर रही है। तो इसके वास्ते ज़बान होना, लैंग्वेज होना। अब इस ज़बान कब पैदा हुई, कैसा पैदा हुई बोलना मुश्किल है, और आगे इस सवाल का जवाब बोलना मुश्किल है। आगे बोल रही, अगर इस ज़बान के बुनियाद को ಮಾನವನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದೆಂದರೆ, इस ज़बान की बुनियाद को इंसान फाइंड आउट करना का, तो निरीक्षकनु, तो एक वाचिंग करने वाला यानी कोई इंस्पेक्टर, भाषೆಯ ಮೂಲವನ್ನು, अगर ज़बान की बुनियाद को मानवन इंसान जो है कंडुहिडियुವುದೆಂದರೆ फाइंड आउट करना का, तो निरीक्षकनु को तो इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट कर रहा है कि चीज़ के बारे में, तो उन्हें इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्शन होने वाली चीज़, निरीक्षणीय वस्तु, इंस्पेक्शन की जाने वाली चीज़ ಒಂದೇ आदंतीय सरी, एक ही हो जैसा बराबर। यानी अब तुम्हें ज़बान की बुनियाद फाइंड आउट करको तुम्हें चले तो इंस्पेक्ट करने वाला एक कौन सी भी चीज़ को जांच पड़ताल करने के वास्ते एक चीज़ रहना और करने वाला रहना। लेकिन ज़बान के बारे में तुम्हें बुनियाद फाइंड आउट करको गए तो तुम ना यहाँ जो है एक इंस्पेक्टर यानी जो जांच पड़ताल कर रहा है वो बंदा भी उन्हें, जो चीज़ जो जांच पड़ताल करने वाली चीज़ भी उन्हें हो जाता है। तो इस वजह से ज़बान की बुनियाद फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल करके बोल रही। तो यहाँ इंस्पेक्ट कर रहा है यानी जांच पड़ताल कर रहा है, तो एक आदमी है, जांच पड़ताल करने वाली चीज़ है, दोनों है। ओके, तो लैंग्वेज के बारे में वैसा नहीं, अगर तुम्हें उसकी बुनियाद ढूंढती है तो दो भी इनेच रहता है, यानी इंस्पेक्टर भी इनेच, इंस्पेक्शन होने वाली चीज़ भी इनेच, बोथ हिम ओनली, बोथ इनेच हो जाता है लैंग्वेज के बारे में का। तो अब एक जांच पड़ताल करता है तो एक चीज़ रहना, एक ऑब्जेक्ट रहना, एक आदमी रहना, बराबर है। लेकिन ज़बान के बारे में तुम्हें इंस्पेक्ट करती को गए तो, यानी उसकी बुनियाद को तुम्हें फाइंड आउट करती को गए तो, यहाँ इंस्पेक्ट होने वाली चीज़ भी और इंस्पेक्शन करने वाला बंदा भी दोनों भी एक ही जैसा, एक ही चीज़। तो इससे ज़बान की बुनियाद फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल। मानवनु इंसान जो है तन्ना अपने विशिष्ट, अपने स्पेशल मेधा शक्तिಯಿಂದ, अपने स्पेशल यूनिक टैलेंट के ज़रिए से, यूनिक जो मेधा शक्ति, टैलेंट, यूनिक पावर, यूनिक टैलेंट की वजह से इस जंगम जगत्तिना, एक इस ज़माने की जो है, इस दुनिया की इतर जंतुಗಳಿಗಿಂತ, जंतु को तो है जानवर, इतरे जो जानदार चीज़ें, इतरे जो लिविंग बीइंग्स ही, उनसे उन्हें भिन्नವಾಗಿದ್ದಾನೆ, उनसे उन्हें डिफरेंट है। इस तरह के लिविंग बीइंग्स, जितने भी जो लिविंग बीइंग्स हैं उनसे उन्हें डिफरेंट है, क्योंकि उसकी जो है यूनिक टैलेंट, यूनिक पावर उसके पास, एक स्पेशल यूनिक पावर उसके पास है। तो इस पैराग्राफ में क्या क्या बोल रही हूँ ना, तो आवर लैंग्वेज पिक्चर देखिए, बहुत सारे ज़बान आती, तो इसमें क्या बोल रही, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास रहने वालों के साथ हमें राफ्ताकारी करने, या फिर हमारी सोच को जो है एक्सचेंज करने, उनसे देने, सोच को उनको बोलने, या फिर उनसे उनकी सोच को हमें लेने के वास्ते जो है ज़बान या लैंग्वेज जो है बहुत बड़ा कीमती डिवाइस, एक कीमती ज़रिया। इस तरह के एक कीमती ज़रिया, एक कीमती डिवाइस को जो है ज़बान की पैदावार या पैदाइश जो है कब हुई और कैसे हुई करने के सवाल को सही जवाब को जो है बोलना बहुत मुश्किल। तो ज़बान या लैंग्वेज का जो है बुनियाद को इंसान अगर फाइंड आउट करने या ढूंढने के लिए निकल पड़ा का, तो वहाँ पे उन्हें इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शन करने वाली चीज़, यानी जांच पड़ताल करने वाला बंदा और जांच पड़ताल होने वाली चीज़ दोनों भी एक ही जैसा, एक ही, जांच पड़ताल होने वाली चीज़ भी और जांच पड़ताल करने वाला बंदा दोनों भी एक ही। तो इस वजह से तो ज़बान की एक लैंग्वेज की हमें बुनियाद को फाइंड आउट करना मुश्किल करके बोल रही। और इंसान जो है, इंसान अपनी एक स्पेशल यूनिक टैलेंट की वजह से इस ज़माने के इतने जो अदर लिविंग बीइंग्स ही, चरिंदे, जानवर हैं, परिंदे हैं, है नहीं, बहुत सारे किस्म के हैं, तो इनसे उन्हें अपने आप को अलग थलग रखा है। ओके, इस वजह से इंसान जो है इन तमाम अपनी यूनिक टैलेंट की वजह से उन्हें क्या है, दूसरे जानवरों को तुम्हें कंपेयर करो, परिंदे से कंपेयर करें तो उनसे उन्हें एक डिफरेंट दिखता है इंसान।
समझ में, बिकॉज ऑफ हिज विशिष्ट मेधा शक्ति, उसके एक स्पेशल जो यूनिक टैलेंट की वजह से, इंसान की यूनिक टैलेंट की वजह से। नेक्स्ट, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಲೆಯುಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಚಲನವಲನಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಿಚಾರಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತರಬೇತು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅನುಕರಣದಿಂದ ಕಿರಿಯವು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಮಾನವನಾದರೂ ತನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಜನತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಗತಕಾಲದ ಹಿರಿಯರ को बोल रही। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, मक्कलिगे अपने बच्चों को मोलेयुडुवा यानी अपना ब्रेस्ट जो फीडिंग करती हैं, तो मैं देख सकती हूँ वहाँ जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा, ये एक जानवर, एक बेर, पोलर बेर है या भालू है, तो उसका देख सकती, वो अपनी कोक से जो है क्या कर रहा है, अपने ब्रेस्ट जो है फीड करा रहा है, उनको दूध पिला रहा है, तो इसको बोलती मोलेयुडुवा। अगर को समझ में आया, मोलेयुडुवा यानी अपना ब्रेस्ट फीड करने वाले ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, सभी जानवर जो है चलना वलनಗಳ यानी उनकी मूवमेंट की जो रिलेटेड, चलना वलनಗಳ विषयವಾಗಿ उनकी मूवमेंट की रिलेटेड चलना वलना का, तो उनकी मूवमेंट से जुड़ा हुआ, मूवमेंट का कंटेंट अगर को, और आहार विचारಗಳ और उनके खान पान के बारे में तಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ अपने बच्चों को सहजವಾಗಿ न्याचुरली जो है उन्हों तरपेतु ट्रेनिंग देने का ಕೊಡುವುದನ್ನು हमें देख सकती, ಕಾಣುತ್ತೇವೆ। यानी इसमें क्या बोल रही, जानवर जो है क्या करती, अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराना, दूसरे जानवरों में जो है अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना और उनके मूवमेंट से जुड़ा हुआ, यानी इनका चलना फिरना, भागना दौड़ना, शिकार करना, उससे जुड़ा हुआ, और आहार विचार और उनके खान पीन के रिलेटेड मैं फलाना जानवर में ये चीज़ खाना, इससे जुड़े हुए बातें, ये अपने बच्चों को उन्होंने नेचुरली ट्रेनिंग देने का, तरपेतु ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ट्रेनिंग देने का देख सकती हैं। तो तुम पिक्चर में देख सकती, तो ब्रेस्ट फीड करा रहा है, ये बच्चों को नेचुरली उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। ओके, बड़े होकर इनके बच्चों को उन्होंने क्या करती, फीड करती। तो यहाँ चलने का, कैसा भागना, कैसा दौड़ना, कैसा जो है जानवर का शिकार करना, मूवमेंट, और उनका खाना क्या रहना, मैं एक चीता हूँ, मैं हिरनीच मार को खाना, मेरा मेनू में ये फूड रहना, तो ये फूड उनका खान पान में, उनका मूवमेंट का रिलेटेड, उनका चलना फिरना, दौड़ना, भागना, किस तरह से शिकार के टाइम में कैसा मूवमेंट करना, हंट करने के टाइम में कैसा चलना, करे बाद कैसा रहना, ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन करती, ये हमें चीज़ें देख सकती जानवरों में। ओके, तो ये बोले सो फर्स्ट 2 लाइन में ये बोल रही सो। और अनुकरणದಿಂದ, और क्या करती नो, अनुकरणದಿಂದ यानी इमिटेशन के ज़रिए से, यानी अब बड़े करे तो छोटे बच्चे करती नहीं, वैसा अब ये जानवर करे तो उनके छोटे बच्चे क्या करती, ಕಿರಿಯವು छोटे जो हैं ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ अपने बड़े जानवरों की तरह कार्य ಮಾಡುವುದನ್ನು, काम करने का उन्होंने सीखती, यानी अपना बड़ा जानवर अपना जो है, अब ये कब सी, अब ये इनकी माँ जो है इनको सिखा दे रही है बच्चों को किस तरह से शिकार करना, किस तरह से हंट करना, कैसा जो है पहले हमें शिकार के लिए बैठना, बाद में कौन सा जानवर सेलेक्ट करना, कैसा उसके पीछे दौड़ना, ये तमाम चीज़ें क्या कर रही, उनके ज़रिए से, इमिटेशन के ज़रिए से उन्होंने सीखती। इल्लिगे यहाँ पर अवुगला, उनके जो है एक सामान्य संस्कृति, एक कॉमन सी जो कल्चर है वो ख़त्म हो सका, उनकी कॉमन जो कल्चर है उनकी ख़त्म होगी। यानी कम्युनिकेशन इस तरह से कर रही जानवर, कैसा, बच्चों को जो है दूध पिलाने के जो सभी जानवर जो हैं उनके मूवमेंट्स के जुड़े हुए, मूवमेंट्स यानी उनके चलना फिरना, दौड़ना भागना, इससे जुड़े हुए, खान पान से जुड़े हुए बारे में अपने बच्चों को नेचुरली उन्होंने ट्रेनिंग देने का हमें देख सकती।
जैसे कि मैं पिक्चर में दिखाया। और इमिटेशन के ज़रिए से क्या करती हूँ, बच्चे, उस जानवरों के बच्चे अपने बड़े जानवरों के ज़रिए, अपने बड़े छोटे जो जानवर हैं, इमिटेशन के ज़रिए से अपने बड़े जानवरों से काम करने का उन्होंने सीखती हैं। छोटे जो जानवर हैं वो अपने बड़े जानवरों से। यहाँ पर उनकी एक कॉमन कल्चर ख़त्म हुई। तो मानव नादरो, इंसान वैसा नवे, इंसान क्या करता है, तन्ना समकालीन अपने अब मौजूदा से लेकर जनतेयदु मात्रवे अल्लाह, जनतेयदु अपने मौजूदा, जनतेयदु लोगों का ही सिर्फ नहीं, मात्रवे अल्लाह अपने मौजूदा हाल में, सोसाइटी में, माहौल में रहने वाले लोग ही नहीं, उसके आगे भी। तो यहाँ तक हमें सीखो रहेंगे कलियुत्तवे कर को कार्य ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತವೆ। इसके बाद का आगे का हमें अगली क्लास में पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे।